हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ईमेल लिखा और कमेंट्स में मुझे डाला गया है कि बहुत सारे बच्चे जो इतनी ठंड अब जब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो भी गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं, ना सॉक्स पहनते हैं, ना कैप रखते हैं, ना स्वेटर पहन रहे हैं। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो अगर मैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बता सकूं जो शायद आपको मदद करे, तो वो मैंने पॉइंट्स अपने यहाँ पर सामने अभी लिख कर रखे हैं जो मेरे दिमाग में आए। और मैं एक एक टिक करती जाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। पहली बात तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब बच्चे को ऑटिज़म का डायग्नोसिस है या सेंसरी प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी आती है, तो सबसे पहला चीज़ है कि ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि टैक्टाइल सेंस, जिसे हम टच का सेंस कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन जो हमारे जॉइंट्स में जो रिसेप्टर्स हैं या मसल स्पिंडल में जो हमें मसल का क्या स्टेट है वो बताते हैं, वेस्टिब्यूलर जो हमें मूवमेंट के बारे में बताते हैं। ये तीन सेंसेस मिलकर तो काम करते हैं, बट उसके साथ साथ इंटेरोसेप्शन जो हमें अंदर क्या महसूस हो रहा है, हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जो भी हमारे अंदर का माहौल है, जो अंदर का वातावरण है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो इंटेरोसेप्टर्स होते हैं। और बच्चों में जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज आती है, ये सारे सिस्टम्स सबके बच्चों के सेम सेम तो नहीं कह सकते, बट हर बच्चे में ये हर एक सिस्टम या कुछ सिस्टम्स या कुछ क्लस्टर ऑफ सिस्टम्स एक साथ में मिलकर सही से काम नहीं करते हैं और सही से इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। जैसे कि ना, अगर बच्चे को बुखार आया है और अगर मैं मुंह में थर्मोमीटर डालूं तो थर्मोमीटर अगर काम नहीं कर रहा है तो मुझे वो सही टेम्परेचर नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुखार नहीं आया, इसका मतलब ये है कि थर्मोमीटर काम नहीं कर रहा है या सही से टेम्परेचर नहीं बता रहा है। वैसे ही हमारा इंटेरोसेप्टिव सिस्टम होता है। बच्चे का वो सिस्टम जो बच्चे को बताए कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, ये सिस्टम उसे सही से बच्चे का इंफॉर्मेशन नहीं देता। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है या बदलता रहता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो तोड़ मरोड़ कर या कभी ज़्यादा कभी कम जा रहा है, उसके वजह से ये डिफ़िकल्टीज बच्चों में आती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि बच्चा जानबूझकर नहीं कर रहा है, उसके पीछे एक वजह है। और अगर हम उस वजह को समझ पाएँ और उसकी मदद कर पाएँ तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अब मैं आपको ऐसे टिप्स नहीं दे पाऊँगी कि हाँ भाई वो करने लग जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगी जो आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगी। अगर बच्चा कपड़े, सिर पे कैप नहीं पहन रहा है, मतलब यहाँ पर सेंसिटिविटी है सिर के पास, स्वेटर नहीं पहन रहा है, हाथ में या पैर में चप्पल नहीं पहन रहा है, यानी कि मैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे पाऊंगी, बट जनरल मसाजेस अगर मैं कर पाऊँ, फुट का है तो अगर मैं जनरल मसाजेस, फुट मसाज हो गया, हेड मसाज हो गया, अगर ये टाइप का सिस्टम को पहले मैं अच्छा खासा डीप प्रेशर दे पाऊँ, जिसमें मैं अच्छा डीप प्रेशर दे रही हूँ, जब मैं अच्छा डीप प्रेशर दूंगी तो वो सिस्टम काफ़ी हद तक रिलैक्स होगा। फिर मैं बच्चे को अगर पहनाने जाऊँ स्वेटर या जो भी चीज़, तो आसान होगा। कई बार सिर्फ डीप प्रेशर देने से फ़ायदा नहीं होता है, कई बार बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये एक छोटा टिप है जो आप ट्राई कर सकते हो कि मैं डीप प्रेशर जस्ट दे सकती हूँ हेड पे, अच्छा खासा डीप प्रेशर। कई बार तो बच्चे हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, इसका मतलब है कि उसे वहाँ पर एक थेरेपिस्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके कि क्या करना है। लेकिन अब इस वीडियो में मैं ये एटलीस्ट कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं डीप प्रेशर दे दूँ, पैरों में अगर मैं अच्छी मसाज कर सकूँ, बॉल से मैं प्रेशर दे दूँ, मैं ऐसे स्क्वीजेस कर सकूँ, नहा गर्म पानी से नहाने के तुरंत बाद ऑयल से डीप मसाज दे सकूँ, तो जब मैं या मैं उसे दो, क्योंकि इसके दो मैट्रेस के बीच में स्क्वीज कर दूँ, सैंडविच जैसे बना दूँ, यू नो तो एंड अगेन कोई भी चीज़ हम ज़बरदस्ती बच्चे पे नहीं कर सकते। अगर बच्चा अलाउ करेगा तो हम करेंगे, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करेंगे तो बच्चे का सिस्टम स्ट्रेस में जाएगा, और अगर वो स्ट्रेस में गया तो हम उस प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे कम करने के बजाय। तो पहली चीज़ है कि हम डीप प्रेशर दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमें समझना है कि बच्चा जानबूझकर नहीं कर रहा है।
दूसरी चीज़ है कि हम डीप प्रेशर दे सकते हैं। अगर बच्चा डीप प्रेशर भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो आपका थेरेपिस्ट आपको स्पेसिफिकली गाइड कर पाएंगे कि क्या करना है। तीसरी चीज़ है कि हम सोशल स्टोरीज बना सकते हैं। सोशल स्टोरी का मतलब होता है कि मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट सोशल स्टोरी का बेसिक मतलब होता है कि मैं विजुअली बच्चे को एक फ़ोटो दिखाऊं बनाकर कि पता है देखो ये बच्चा था राहुल नाम का, और फिर राहुल जहाँ रहता था वहाँ पर ठंड का मौसम आ गया, और हर एक चीज़ विजुअल होगी, मतलब फोटोज़ में होंगी कि ये देखो फिर ठंड का मौसम आ गया, फिर राहुल की मम्मी ने देखो स्वेटर पहना, फिर मम्मी ने टोपी पहनी, पापा ने स्वेटर पहना, पापा ने जैकेट पहना, पापा ने टोपी पहनी, तो दादी ने पहनी, भाई ने पहनी, तो वो सब कुछ अगर मैं सोशल स्टोरी में बताऊं और फिर मैं उसमें डालूं कि फिर राहुल ने भी पहना और फिर राहुल काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, या जो भी, मतलब मैं ना विंटर आने के पहले, ठंड के पहले ही ये सब चीज़ें बच्चे को एक्सप्लेन करना शुरू कर सकती हूँ। तो एक सोशल स्टोरी हम कर सकते हैं। कई सारी बार ना बच्चे नहीं पहनना चाहते हैं स्वेटर या हम नहीं पहनना चाहते हैं टोपी, तो हम ना ज़बरदस्ती करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम अगर बच्चे के सिस्टम को स्ट्रेस में डालेंगे और खुद भी स्ट्रेस में जाएंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम ये नोटिस करें कि बच्चा जब कपड़ा नहीं पहन रहा है, गर्म कपड़ा, और हम उससे परेशान हो रहे हैं, तो पहले हम अपने आप को शांत करें और फिर चूज करें कि ठीक है, बच्चे को चॉइसेस दें कि तुमको ठीक है टोपी पहननी है कि स्वेटर पहनना है, रेड स्वेटर पहनना है कि येलो स्वेटर पहनना है। कभी कभी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, कभी कभी नहीं वर्क करेगी, लेकिन जितना चॉइसेस दोगे बच्चा उतना अपने आप को कंट्रोल में महसूस करेगा कि मेरी मर्जी भी पूछी जा रही है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप ऐड कर सकते हो। चॉइसेस दीजिए, बच्चे को चूज करने दीजिए कि उसको क्या पहनना है या नहीं पहनना है। या कई सारे स्वेटर्स होते हैं जो बच्चों को ना वुल सूट नहीं करती है, तो फ्लीस में ट्राई कर सकती हूँ। स्वेटर में उल्टा पहना सकती हूँ, यानी कि जो उसका जिस साइड में उसकी जो सिलाई होती है उसको उल्टा करके पहना सकती हूँ। कई बार वो भी चीज़ होती है जो बच्चे को परेशान करती है। स्वेटर जो वुल का कपड़ा होता है, ऊन पसंद नहीं आता है, तो फिर मैं फ्लीस ट्राई कर सकती हूँ। फ्लीस पसंद नहीं आ रहा है तो मैं थर्मल्स ट्राई कर सकती हूँ। विंटर में मुझे जो लगता है जो ज़रूरी है कि वो ये है कि हम लेयर्स में कपड़े पहने, यानी कि ना नीचे थर्मल पहना दिया, उसके ऊपर मैंने टी शर्ट पहना दी, उसके ऊपर एक और थर्मल मैंने पहना दिया, उसके ऊपर और एक टी शर्ट पहन ली। तो अगर बच्चा स्वेटर नहीं भी पहन रहा है बट मैंने ऐसे 4 लेयर बना दिए हैं, तह बना दी है, तो एयर जो होती है वो पॉकेट्स में ट्रैप होती है, जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी जल्दी, मतलब हमारी बॉडी के का टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है स्वेटर नहीं तो मैं ये पहना सकती हूँ, एज इन जो मैंने आपको भी कहा कि लेयर्स में मैं कपड़े पहना सकती हूँ उल्टा, यानी कि सिलाई वाला बाजू बाहर की तरफ मैं रख सकती हूँ। वो मैं एक चीज़ कर सकती हूँ। टोपी नहीं अगर पहन रहा है बच्चा, पता है लाइक्रा का कपड़ा आता है और लाइक्रा के ट्यूब स्कार्फ्स आते हैं, तो वो जब हम करते हैं तो वो कंप्रेशन भी मिलता है और कान ढका रहता है, तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। कई बार वो कपड़ा भी बच्चे को परेशान कर रहा होता है तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं कि ठीक है तुम ये लाइक्रा वाला टोपी पहनोगे जिसे हम ट्यूब स्कार्फ कहते हैं, या तुम ये जो नॉर्मल कान टोपी होती है वो पहनोगे। कई बार बच्चे वो भी नहीं अलाउ करेंगे, तो फिर हम, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हम सिर्फ स्वेटर और ये टोपी पे ही ना अटके रह जाए, बट कुछ और टेक्सचर जो होता है कपड़े का उसको ट्राई कर सके, उल्टा कपड़ा पहनाने का ट्राई करे, जैसे मैंने कहा जिसकी सिलाई बाहर की तरफ होगी। तो ये, और प्लस उसमें बच्चे को चॉइस होगी कि भाई तुमको ये पहनना है नहीं पहनना है। और जब लगे कि ये सब बताते बताते ना परेशान हो गए, हर दिन का वही झंझट, हर दिन का वही परेशानी सबको होता है, वी गेट इरिटेटेड। एक पॉइंट आता है जब ऐसे पेशेंस खो देते हैं हम, तो उस वक्त अगर हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं करें और कोई और बच्चे को इंटरेक्ट करे, ठीक है दादी पहना रहे हैं या पापा पहना रहे हैं या कोई और, जब आपके पास आपकी ब्रीदिंग स्पेस है और आप अपने आप को शांत और रिलैक्स करने के बाद फिर से वही चॉइसेस देना शुरू करो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन उतना ही मुश्किल आपके बच्चे के लिए भी है। अपने बॉडी पे वो चीज़ों को टॉलरेट कर पाना, प्लस पता नहीं बच्चे को ठंड का एहसास भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ठंड नहीं लग रही है, एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो
बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें कॉम्प्लेक्स है ये सब कुछ। इसको समझ पाना, एक एक लेयर को समझ पाना और कैसे उसकी मदद करनी है, ये बहुत ज़रूरी है और उसमें अपना पेशेंस रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम सोशल स्टोरी कर सकते हैं, उसी तरीके से हम रोल प्ले भी कर सकते हैं। यानी कि ना, अगर आपका बच्चा छोटा है और टेडी बेयर है तो मैं टेडी बेयर को स्वेटर पहना दो, टेडी बेयर को टोपी पहना दो, टेडी बेयर को स्कार्फ पहना दो, ठंडी लग रही है, तो उस तरीके के भी मैं गेम्स कर सकती हूँ अगर आपका बच्चा उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर है तो। और अगर नहीं है तो मैं वो कर सकती हूँ और बच्चा ऑब्जर्व करे, अगर उसे वो बात समझ आ रही है तो वो भी एक चीज़ है जो मैं ट्राई कर सकती हूँ। कई सारी बार ना हमारे स्वेटर्स के पीछे वो टैग्स भी होते हैं जो हम टैग को कट कर देते हैं। अब टैग को कट करने के बजाय अगर हम उसको सिलाई से खोल दें और कोई भी टैग ना रखें, इसीलिए कपड़ा उल्टा पहना दे पहली बात तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। और एक चीज़ जो हमको चेक करनी है वो ये है कि बच्चे को टाइट कपड़े चाहिए कि लूज़ कपड़े चाहिए। कई बार बच्चों को लूज़ चाहिए होते हैं, कई बार कंप्रेशन वाले टाइट स्ट्रेच वाले चाहिए होते हैं, तो वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। हम बच्चे को कोई भी स्वेटर या कपड़ा पहनाने के पहले, इवन थर्मल्स फॉर दैट मैटर पहनाने के पहले 10-15 बार उसको अच्छे से धो ले, ताकि ये थोड़ा मुलायम हो जाए और उसकी बॉडी उसे टॉलरेट कर पाए। तो ये भी एक चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ जो हम कर सकते हैं जो बच्चे समझते हैं वो ये है कि हम बच्चे को कहते हैं कि ये स्वेटर आप पहन लो और आपको सिर्फ 5 मिनट्स पहनना है और फिर आप निकाल देना, फिर आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो बच्चा फिर घड़ी की तरफ देखता है, उसको पता है 5 मिनट के बाद तो मैंने निकाल ही देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो और धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ा सकते हो। एक चीज़ मुझे आपको कहनी थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये डिफ़िकल्टी है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चे को ये पहनाने में। बच्चा जब बीमार होता है तो हम गिल्ट में आते हैं कि काश हमने पहना दिया होता तो बच्चा बीमार ना पड़ता। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आप एक बेस्ट पेरेंट बनने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आप एक, मतलब बेस्ट पेरेंट जैसा कुछ वर्ड ही नहीं होता है, परफेक्ट पेरेंट जैसा भी कोई वर्ड नहीं होता है। मुझे सिर्फ चाहिए कि आप अपने आप को रोज पीठ पे थपथपाएं और बोले मैंने आज अपना बेस्ट किया। बच्चे ने पहना नहीं पहना, थोड़ी देर पहना, बीमार हो गया ठंड की वजह से या जो भी हुआ, खुद को गिल्ट में लाने के बजाय खुद की पीठ थपथपाना हर दिन। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चा कर पा रहा है, 5 मिनट पहन लिया, एक लेयर पहन लिया, कॉम्प्रेशन वाला पहन लिया, टोपी नहीं पहनी, ये छोटी छोटी चीज़ों को देख कर उसे सेलिब्रेट अगर हम करने लगेंगे तो ये धीरे धीरे मैग्नीफाई होने लगेंगी। आई होप ये थोड़े बहुत टिप्स थे जो मैंने आपको दिए, आपकी मदद करें। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे हेल्प हुआ इससे। और ऐसे ही बहुत सारे डिटेल में समझने के लिए मेरा जो न्यू कोर्स आ रहा है, ऑटिज्म इंटरवेंशन विद रीना सिंह, जनवरी 24 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने नहीं रजिस्टर किया है तो रजिस्टर करिए और हम हर हफ्ते 12 हफ्तों के लिए मिलेंगे और समझेंगे अपने बच्चों को बेहतर और उनके साथ किस तरीके से काम करना है, क्या करना है ताकि बच्चा अपना फुलेस्ट पोटेंशियल जी सके और अपने माइलस्टोन्स को आगे आगे अचीव कर सके। थैंक यू।